साउंड कम कर दिया था। जय हिंद। हम लोग ज्यामिति में अब आगे पढ़ाई करेंगे। अब तक हम लोग 6 से 7 के आसपास थ्योरम जान चुके हैं त्रिभुज में, और ये 7वां थ्योरम। ये दरअसल में लाइन्स एंड एंगल्स का ही था, इसको भी छूट गया था बिकार में। जैसे में एक ए बी एक रेखा है, ठीक है, और एक रेखा है सी डी। इतना समझ आ रहा है। एक रेखा अपने मन से खींचे हम डी ई। क्या खींचे हैं? रेखा डी। डी क्या है? डी कोण सी डी, मतलब ये जो कोण बन रहा है ना सी डी बी, इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है। मतलब ये इस पूरे कोण को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण यहाँ बनेगा। हम मान लिए ये कोण बन रहा है थीटा, तो बोलो ये कोण कितना बनेगा? थीटा बनेगा। चलो अब फिर देखते हैं, ये जो कोण है सी डी बी, इसका ये इंटीरियर एंगल ये वाला है, और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या किए, एक्सटीरियर पर भी एक लाइन खींच दिए। क्या किए? एक्सटीरियर पर भी लाइन खींचे। कैसा लाइन? एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को क्या करे? बाइसेक्ट करे। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। ये तुम्हारा है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या करेगा? इस पूरे कोण को 2 बराबर भाग में बांटेगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हम मान लिया कि इसका मान अल्फा और इसका मान, ठीक है, कोई दिक्कत? अब नियम ये कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है ना, वो 90 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है? 90। इसको हम लोग प्रूफ किए। चलो ये पूरा कितना कोण बनेगा, लेकिन बना कितना है? अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा। कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए ना। बन गया। अब सबको जोड़ दो, 2 अल्फा और प्लस 2 थीटा हो गया। अब दोनों में से हम क्या बोलते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन कर लिए, क्या बच गया? अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, और ये क्या हो गया? अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। ये हम लोग का नियम है, जो उधर कट गया। नियम क्या निकला कि अगर कोई रेखा पर अगर एक कोण बन रहा है आंतरिक कोण समद्विभाजक और एक बन रहा है बाहरी कोण समद्विभाजक, तो उन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। मान हमको निकालना नहीं। एग्जाम्पल के लिए लो, ठीक है। इसमें तुम्हें पूछेगा कि x का मान बताइए। किसका मान बताना है? x का। अब देखिए एक रेखा है, उस पर कोण बन रहा है, ये समद्विभाजक है, ये क्या है? इंटीरियर है, और ये क्या उसका है? एक्सटीरियर है। हम कौन सा कोण पूछा है? हमको कोण पूछा है एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच में। तो हम उसका मान निकालने नहीं बैठेंगे। मान निकालने हम लोग बैठने वाले नहीं है। हम क्या करेंगे? इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर हम चले मान निकालने, कैसे मान निकलेगा? ये इंटीरियर है, जितना ये काटेगा उतना पर ये काटेगा ना। ये 35, तो ये कितना हो जाएगा? 35। अच्छा, ये पूरे लाइन पर कितना बनता है? 180। इतना तक कितना बन गया? 70 बना है ना। 70 बन गया, तो ये वाला हिस्सा कितना का बनेगा? 110 का बनेगा। कितना बनेगा? 110 का बनेगा। लेकिन 110 को हमको कितना भाग में बांटना है? 2 बराबर भाग में बांटना है। 2 से भाग कर देंगे। कितना हो गया? 55। मतलब ये भी 55, ये वाला और ये वाला 55, ये वाला 35। ये पूरा कितना हो गया? 55, 5, 60 और 30, 90। तो उतना हमको नहीं करना है। हम जहाँ देख लिया कि जहाँ एक इंटीरियर मिल गया और जहाँ एक एक्सटीरियर मिल गया, क्या होगा उसका मान? उनके बीच का मान 90 होगा, ना कि इन दोनों का मान 90। ठीक है, चलो ये तुम्हारा था थ्योरम नंबर 7। एक और थ्योरम है 8वां। बहुत हम देखो, हम जान के थ्योरम को तुम नंबर दे रहे हैं कि कम से कम तुमको याद है ना कितना थ्योरम पढ़ाया गया, उसको रिवाइज कर तुमको समझ रहे हैं। थ्योरम 8 ये है। चलो एक त्रिभुज हम खींच दिए, कोई दिक्कत? नाम रख दो ए बी सी। इससे क्या किए, एक हम परपेंडिकुलर खींच दिए। क्या किए? ये बीसी को कहाँ काट रहा है? डी पॉइंट पर, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर एक इसका एंगल बाइसेक्टर हम खींच दिए। क्या कर दिए? एंगल बाइसेक्टर। वो क्या कर रहा है? इसको ई पॉइंट पे काट रहा है। कहाँ काट रहा है?
बस फिगर हो गया। एक त्रिभुज खींचे हैं, उसमें शीर्ष ए से एक परपेंडिकुलर खींचे है जो बीसी को क्या कर रहा है, डी पॉइंट पे काट रहा है। और ए ई खींचे एक एंगल कोण, क्या बोलते हैं, एंगल समद्विभाजक इंटीरियर, किसका, बीसी का नहीं, ए का। ये किसका बाइसेक्टर है, एक कोण ए का। तो ये कोण ए को दो बराबर भाग में क्या करेगा, बांट देगा, बांट देगा ना। चलो अब तुमको इसमें मान निकालना है, इसका मान निकालना, किसका मान निकालना है, इसको हम मान लिए थीटा, क्या मान लिए, हमको थीटा का मान निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण निकालना। कैसे निकलेगा बताओ। देखो ये कितना केस कब लगेगा, एक त्रिभुज हो, उसमें एक परपेंडिकुलर खींचा गया हो और उसी शीर्ष से क्या खींचा गया हो, बस इन्हें कि परपेंडिकुलर खींच दिया इससे, आप बाइसेक्टर खींच दिया इससे, तो आंसर आएगा, नहीं आएगा, उसका नियम कोई अलग होगा। ये क्या करेगा कि उसी शीर्ष से खींचा गया परपेंडिकुलर हो और उसी से क्या खींचा गया हो, एंगल बाइसेक्टर, तो उन दोनों के बीच का बस कोण जगह निकालने का तरीका है b माइनस सी बटा में 2, क्या है, b माइनस सी बटा में 2, या फिर ऐसे बोलो कि दोनों का अंतर निकालना है, हमको चिन्ह से मतलब नहीं है, दोनों क्या निकालना है, अंतर निकालना है। हम b माइनस सी कहाँ बोले, क्योंकि यहाँ पर b बड़ा कोण है। कैसे पता हमको b बड़ा कोण है, क्योंकि नहीं, जब परपेंडिकुलर गिरता है ना, तो परपेंडिकुलर जो बड़ा वाला कोण होता है उसके नजदीक गिरता है। अब बोलो ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, कोण बी के नजदीक है कि सी के नजदीक है, बी के नजदीक है, तो बड़ा वाला कोण कौन होगा, बी होगा। इसके मतलब बी बड़ा है और सी छोटा है। हम लोग डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा, हम क्या बोल दिए, बी माइनस सी। अगर वही इसको हम गिरा देते यहाँ पे, इसका मतलब ये कोण बड़ा है, तो उसमें क्या नियम होता है, सी माइनस बी। तो नियम ये समझो ना कि बी माइनस सी माइनस बी भूल जाओ। देखो ठीक है, देख ले अपने मन में, दिमाग में फेंक उतारो, हाँ कहीं ना परपेंडिकुलर बीच में रहता है तब जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उससे हमको मतलब ही नहीं है, हटाओ परपेंडिकुलर। बस ये देखो एक त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज में एक ही शीर्ष से एक परपेंडिकुलर गिरना चाहिए और उसी शीर्ष से एंगल बाइसेक्टर गिरना चाहिए, हो गया। अब इसमें हम इस परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का मान निकालना है। नियम क्या है, एक कोण तो पहले से व्यस्त है ना, एक कोण क्या है, व्यस्त है, दो कोण बच गया, दोनों कोण का अंतर ले लो और 2 से भाग कर दो, आंसर। अगर मान लो इसका मान है 60, इसका मान है 30 और ये कोण तो पहले से व्यस्त है, हमको उससे मतलब है नहीं, मतलब है, दोनों को घटाएंगे, 60 में 30 गया, 30 आधा कर देंगे 15, इसका मान कितना हो जाएगा, बड़ा छोटा का। अच्छा मान लो हमको पता नहीं कहाँ परपेंडिकुलर गिरा दिया यहाँ पे, अब तुम बोलोगे कि कहाँ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। आयो का मान दिया 60 और इसका मान दिया 70, लेकिन फिगर से लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, तुमको से मतलब नहीं है। अंतर दो, कितना का अंतर है, 10 का अंतर है, और 10 का अंतर को बटा में 2 कर दो, क्या हो जाएगा 5, इसका मान कितना आएगा उस कंडीशन में। इसका नियम क्या होगा, b माइनस सी बटा में, ये b माइनस सी नहीं, ये क्या है, डिफरेंस है। ये किसका मान निकला है, कोण डी ए ई, किसका मान निकला है, कोण डी ए ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा माना है यहाँ पे ना। तुमको हमेशा तुमको थीटा थोड़ी बोलेगा, कहीं एक देगा, कहीं बाकी देगा, कहीं पूछ देगा, चाहे कहीं पूछ देगा ये डी ए ई का नाम कोण का बताओ, या फिर नाम अलग चेंज कर सकता है, करेगा चेंज ना, ये तो नाम वेरिएबल है। तुमको देखो ये वाला कंडीशन, नाम ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे, लेकिन ये फिगर थोड़ी चेंज कर सकता है, फिगर नहीं चेंज होगा। तुमको अपने मन में फिगर बैठाना है, त्रिभुज हो, एक गिरे परपेंडिकुलर, एक गिरे एंगल बाइसेक्टर, उसके बीच का कोण निकालना है। कैसे निकलेगा, जब हम दो जगह बाकी है ना, दो कोण, उस दोनों कोण क्या करना है, आधा निकाल देना। आ जाओ, चलो इसका इसका एक बार तुम, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कोण का मान देके, ठीक है, और फिर प्रूफ करेंगे। अच्छा मान लो कि इसका मान है कितना, 70, ठीक है, कितना है, और इसका मान है 50, ठीक है। चलो अब जब इसका मान है 50, इसका मान है 70, तो इस पूरे का मान मतलब कितना होगा, ऐसे गिने बे, अरे 7 5 12 120, कितना मान होगा, 60, किसका मान, पूरे का मान 60 होगा ना, 60 होगा। अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर मतलब आधा आधा बांटेगा, किसको, इतना को इतना क्या आधा बांट देगा ना, मतलब ये 30 और ये पूरा क्या हो गया 30 हो गया, कोई दिक्कत, अब ध्यान देना, अब भूल जाओ। अब देखो कोण ए
एफ सी, ये त्रिभुज देखो, कौन त्रिभुज देखना है, ए एफ सी, बाकी भूल जाओ। इसमें दो कोण बन रहा है, तीसरा कोण का मान नहीं पता है, तो क्या जब दो कोण का मान दिया हो तो त्रिभुज का तीसरा हम एक्सटेंड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो निकालो। ये 30, ये कितना है 30, ये कितना है, ये कितना होगा, कितना होगा 100 कौन बोला है, 80 हो गया, हो गया। अच्छा, ये 90 है, तो बोलो ये कितना होगा, 90 ही ना होगा। ये मत समझा कि ये 90 है कितना बढ़ेगा, एक रेखा पे 180 बनता है, ये 90 ये भी 90, ये पहले से 90 है, 9 8 70, यानी 170 हम लोग का हो गया। तो ये वाला कोण कितना बच गया, 10 बच गया। त्रिभुज ए डी ई में ये 90, ये 80, ये 10 हो गया। और हम लोग आज नियम से, नियम कहता है कि जिससे बना है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को घटा के आधा कर दो। 70 में 50 गया, 20, 20 का आधा हो गया पूरा। अब तुम लोग कहोगे तो इसको हम पूरा नियम बना के प्रूफ कर देंगे 100 मान के, उतना काम बना, समझ गए बदला, बुझा गया बात। तो क्वेश्चन एक दूसरा को हम लोग का थ्योरम हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, याद रखना, भूलना नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल करो, अभी तक हम लोग 8 थ्योरम पढ़े हैं, कम से कम एग्जाम्पल सब पे कर लीजिए, भूल नहीं जाए। तो मान लो कि 50 को थ्योरम कर लिए, फिर चलेंगे एग्जाम्पल कर लिए, तो क्या होगा, अधिक होगा। वैसे तो मामूली सा बात है, अभी तो ट्रायंगल खेल चल रहा है, अभी ट्रायंगल में कम बेसी बाकी है, कितने थ्योरम आता है। कुछ याद आ रहा है, देखिए इसे दिमाग में आना चाहिए, इससे क्वेश्चन 1 सेकंड का है, अभी कैसे याद आ गया, अभी बताएं इसमें क्या याद आएगा, लग रहा है कि वो हो सकता है ना। चलो तुम्हारे को हम सही कर दे रहे हैं बात को, कुछ याद आ रहा है अब। देखो हमको निकालना है पहले मान, थोड़ा कर दीजिए, कहा जाता है, देखो सब तुमको पड़ा हुआ है, एक के वजह मत लगाना, हमको निकालना है मान x का, फिर निकालना है मान y का, और फिर तुमको निकालना है कोण ए बी डी का मान निकालना है, ना ए बी डी मत बोलो, इसको मान लो एफ, चाहे छोड़ो, बस यही 2 मान निकालो, जल्दी निकालो मान, निकाल कर रख लो, तेज मत बोलो जी। हार्डली 10 सेकंड तो बहुत हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन के लिए, कहेंगे तुम्हें क्वेश्चन बताएगा समय तुम्हें करने आना चाहिए था। समय सीमा समाप्त हुई, अब समय आ गया, हम छोड़ेंगे, तुमको निकल जाएगा एक वीडियो के आधा घंटा। देखो जब त्रिभुज का एक कोण आंतरिक बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर, जब दोनों जिस पॉइंट में मिलता है तो वहां पे कोण बनता है ना, और वो कोण इस त्रिभुज के दोनों कोण को छोड़ के तीसरे कोण के आधा होती है, क्या होती है, आधा। तो आधा का मान है 60, तो पूरा का मान कितना होगा, 120 होगा ना, d/2 आया था ना, अब पूरा का मान 120, अब इसका हम लोग काम खत्म, हटा गया, उसको हटा दो। अब हमको दो कोण का मान निकालना है ना, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180, एक ही का मान 120 आ गया, तो मतलब इनका मान कितना होगा, जोड़ के 60 होगा, कितना होगा 60। अब यहाँ पे दिया है कि ये दोनों भुजा क्या है, भुजा ए बी और भुजा ए सी क्या है, समद्विबाहु, मतलब बराबर है। तो आमने सामने कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस भुजा ए बी के सामने ये वाला कोण है, और इस भुजा ए सी के सामने ये वाला कोण है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों को जोड़ के 60 करना है, मान लो देखो समीकरण दूगो है, ए प्लस बी दोनों का मान लिया, कितना जोड़ का होगा, 60 होगा, और ए का मान क्या है, बी के बराबर है ना, तो जगह जहां पर ए है वहां बी भर दो, तो क्या हो गया, बी प्लस बी बराबर 60, ये 2b हो गया, 2b बराबर 60, और बी का मान कितना आ गया 30। ये तुम्हारा बेसिक है, उतना थोड़ी करना है, जब दोनों बराबर है,
और दोनों के योग 60 है, यानी कि दोनों का बराबर बांटना है, एक को दिया 30, एक को दिया 30। समझ में आ रहा है बात ना? अरे नहीं आ रहा है तो फिर समझाएंगे इस बात। इसका मान कितना आ गया? आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि ये पूरे का मान 30 है, क्या दिक्कत? 30 है और इसको दो बराबर भाग में बांटना है, तो ये 15 और ये 15। एक्स का मान ये वाला है तो 30, वाई का मान ये वाला है तो क्या इसमें कुछ ऐसा बात है जो तुम नहीं पढ़े हो? तुम बोलो कि नहीं पढ़े हैं, समझ तुम गया कतना थोड़ा। अगर इसमें इसको तो विभाग नहीं किया, सुनो देखो फिगर याद रखना चाहिए। ए बी सी डी वेरिएबल है। जब एक त्रिभुज बनेगा, बन गया, त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण। इस केस में तुमको 2 कोण अपने में कुछ कुछ करेगा और एक कोण क्या रहेगा? शांति रहेगा। क्या करेगा? एक कोण का इंटीरियर बाइसेक्टर और दूसरे कोण का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, दोनों मिल जाएगा। तो जहां मिलेगा वहां पर कोण बनेगा ना, एक ये रहेगा यहाँ, एक यहाँ कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा इसमें भी 2 एक कोण व्यस्त है, एक कोण तो बाकी ना है, तो जो ये वाला कोण बनेगा ना, वो जो कोण बाकी है उसका आधा होगा। क्या होगा? जो कोण बाकी उसका आधा होगा। इस कोण का ये आधा है, तो जब आधा का मान 60 है तो पूरे का मान कितना होगा? 120 हो गया। अब ये 120, ये दोनों का मान 60 होगा। कहाँ है कि भाई 180 होता है। अब 60 में दोनों का बांटना है बराबर बराबर, ये 30 ये 30। अब फिर करेंगे 30 में फिर बांटिए, फिर बांट दीजिए, बराबर बकाया जाता है, बांटते जाना है। जरूरी नहीं कि तुमको फिगर हमेशा ऐसे ही मिले। तुमको मन में क्या रखना है? त्रिभुज में 3 कोण होगा, एक कोण का इंटीरियर और एक कोण का एक्सटीरियर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक कोण का इंटीरियर और एक कोण का एक्सटीरियर, जो मिलेगा वो तीसरे कोण का आधा बनाएगा। बात हो गई खत्म। एक और बनाना, ठीक है? कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है इसमें? अब की बार हम इसको इधर कर देंगे, बढ़ा सकते हैं एक्सटीरियर इसका ना, है पता दिखाई देगा उसमें, आ रहा है ना आपका? ठीक है, हम जानते हैं हम एक्सटीरियर बनता है 2 प्रकार से। एक्सटीरियर बनता है कैसे? त्रिभुज मान लो रेखा, 2 रेखा से कोण बनता है ना, एक बार इसको बढ़ा दो एक्सटीरियर बन गया, या फिर इसको बढ़ा दो, और कोई तरीका नहीं ना है। कितना लोग इसको ऐसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ेगा? जो रेखा जाएगा उसी को तुम आगे बढ़ा सकते हो। देखो हम इसको आगे बढ़ा दिए अब की बार, और इस पूरा ये कोण बन रहा है, इस पूरे कोण को हम आधा बांट दिए, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो गया। अब सोचो ये एक्सटीरियर है और इसका हम खींच दिए इंटीरियर, काम होगा? इसका इंटीरियर कहाँ जाएगा बताओ? इस कोण का इंटीरियर इधर में जाएगा, कभी दोनों में कहीं मिलाप होगा? अब तुम इसमें ना खींचोगे आभासी आगे जाके मिलाने के लिए, तो बोलो किसका हम खींचेंगे इंटीरियर के काम इसमें मिलेगा? किसका खींचे इंटीरियर किसमें आके मिल जाए? एक का खींचो इंटीरियर, इंटीरियर खींच दिया ऐसे, अब यहाँ पे मिल गया दोनों, कुछ कोण बनाएगा। मान लो ये कोण बनाना है 20 डिग्री का। अब देखो इसमें 3 को भुजा, एक कोण था, एक कोण व्यस्त, 2 कोण व्यस्त, ये कोण खाली है, इसको खाली रहने देना है? नहीं, जितना है दिया है ना, ये आधा का मान है, पूरा का मान कर दो। आधा का मान 20, पूरा का मान, इसका मान कितना आ गया? यही तो नियम। त्रिभुज है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, दोनों मिलेगा, जो कोण बनेगा तीसरी कोण के आधा के बराबर होगा। बात खत्म। अब अगर ऐसे चलने सुनने में आए कि महीना का 5-6 महीना लग जाएगा, विभाज किया करो। अब चलो अपने मन, तुम दे रहे हैं क्वेश्चन, अपने मन फिगर बनाना, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या है? जैसे ही तुमको हम बोले कि त्रिभुज है पी क्यू आर, अपने मन बनाओ फिगर उसको, पी क्यू आर है, मन में बनाना है, कॉपी नहीं यूज करना है। पी क्यू आर हो गया। चलो कोण क्यू का एक लिए है इंटीरियर बाइसेक्टर जो क्यू एफ है, क्या है? क्यू एफ। अच्छा, और फिर कोण आर का लिए एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो क्या है? बोलो, आर एफ है, क्या है? आर एफ। अब क्यू एफ और आर एफ मिल रहा है, और जो यहाँ पे कोण पी है उसका मान है 28 डिग्री। कितना मान है? 28 डिग्री। कितना मान है? 28। तो क्वेश्चन ये है कि कोण क्यू और एफ और आर, कोण क्यू एफ आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कोण क्यू एफ आर।
पहले मन में फिगर बना, क्या वैसा फिगर बनाए थे यहाँ पे? कौन सा फिगर बनाए थे? बना मन में फिगर वैसा? काहे नहीं बना? अरे भैया पहले एक बनाओ फिगर, पी क्यू आर मन में फिगर बनाया जाता त्रिभुज, पी क्यू आर। हाँ हाँ, 28, वही रेखा खंड, पी क्यू आर, पी ऊपर है, क्यू नीचे, आ यहाँ पे मान, तुम जैसे मन मानो ना, काम मतलब पी कहीं भी रखो, क्यू से लिए इंटीरियर बाइसेक्टर निकल गया इधर की ओर, आर से एक्सटीरियर निकल गया, दोनों मिल गया, क्या वो केस नहीं बन गया? पी का मान दिया है 28 डिग्री, तो ये उसका क्या आधा होता है, तो अगर ये 28 तो वो कितना होगा? 14 होगा, 56 नहीं होगा, वो आधा होता है इसके अपेक्षा। ठीक है, इसका फिगर बनेगा ऐसे, पी क्यू आर, ये तुम्हारा हो गया एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये हो गया इंटीरियर बाइसेक्टर, इसका मान दिया 28, क्या होता है? इसका जो मान आएगा वो इसका दुगना होगा, या फिर ये जो होगा इसका आधा होगा, इसका आधा ये 28 का आधा 14, उतना क्या जाना है, एक क्वेश्चन इस पर हो गया तो कंसेप्ट खत्म, इतना इस पर समझ देगा तो काम चलेगा, ऐसे तो बहुत है ना। चलो एक और तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हाँ देखो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, ध्यान देना, जब तुम लोग नोट बनाओगे ना सबको लाइन से ये भी लिखना है, तुम्हें समझ में आएगा उसमें, और ये भी लिखना है कितना इसमें एग्जाम्पल कराया जाए, तो हम हर पार्ट में बोलते हैं कि एग्जाम्पल कितना कराया गया, और नोट थ्योरम भी कितना कराया गया, ये हो गया फिगर। अच्छा, इसका नाम दिया है ए बी सी। अच्छा, ई भैया का ले लिया है, वो एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो गया, और इस पॉइंट से क्या कर दिया है? इंटीरियर बाइसेक्टर ले लिया, रंग मत जाना। इसका मान दिया है 130 का, दिया है 130, इस पूरे का मान दिया है 105, और हमसे पूछा है कि फाइंड कोण बी डी सी, बी डी सी, डी कौन पॉइंट, पॉइंट डी है ना, अब चलो निकालो, मतलब बी डी सी यही ना निकालना है, अब बताओ, अब कहोगे इसको निकालने का मतलब इसका आधा होगा, नहीं ना, तो उसका माने नहीं दिया है, तो पहले इसको निकालो, हमेशा तुमको नहीं मिलेगा आसान सा कि यहाँ पर 34 का आधा कर दो, तुमको कहता है कि तुमको ऐसे मिलेगा, यहाँ पर लिखा है 20 कर दो 40, पहले इसको निकालो, कलम कॉपी काम नहीं पढ़ना चाहिए, कलम का ही काम पड़ा मतलब कि हमारा पढ़ाई में कमी है, कमी तो है नहीं, तो दो पानी ठीक है, थोड़ा थम रखो, आइयो लेके बैठे रह जा, नाम लेंगे इसका तो फिर हाँ ना, अंदर नहीं आया, जो अंदर आया था लेकिन इसको रोक दिया, अब नहीं अंदर। चलो समय समाप्त, जिससे नहीं बना महागध आदमी है। देखो इसका मान 105 है, तो बोलो इसका मान कितना होगा? 75। इसका मान 130 है, इसका मान कितना होगा? 75 50 125 हुआ ना, तो बोलो कितना होगा? 55 हो गया, 125 55 180, इसका कर दो इसका 55 बटा यानी कि 27.5 इसका आंसर। क्या क्वेश्चन 10 सेकंड से लिखा था? 10 सेकंड तो बहुत है, फिगर बनाने के बाद तुमको फिगर लोग बना के दे रहे हैं। हाँ कह रही है, एक और क्वेश्चन कैसे, बड़ा दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन लिखने में, कब तक हम लोग का बोर्ड आएगा? इतने में निखाने नहीं, हमारा सर कैसे पढ़ाते सर, कैसे सर साफ हो गया। चलो एक कुछ इसको पकड़ दो, और तलहा की कमाई में तो देंगे बोर्ड। हाँ तलहा देगा ना कमा के बोर्ड, कितना वाला बोर्ड देगा? ना से तलहा दिनदार आदमी, ए बी सी डी 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 डी। अच्छे, ये भी है यहाँ पर, काट रहा है ई पर, ये काट रहा है एफ पर, ठीक है भैया। अच्छे, और का है,
एक यहाँ से ऐसे कोण बना दिया है। वाह, कोई जा ये कोई क्या कर रहा है? आजू तो खुश है, आजू तो खुश है। अर्जुन, अच्छा बी का मान थीटा है। क्वेश्चन इसने भैया पूछा है आपसे, सेवा में श्रीमान क्वेश्चन पूछा है, एंगल बी सी ए, कोण बी सी ए, कहाँ गया बी, बी सी ए, इसका मान पूछा है। चलो बताओ, कुछ छूटा भी है, दिखा देता। इन फिगर एफ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एफ, ठीक है। एंड सी डी इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर कौन है? सी डी है, ठीक है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए बनाइए भैया जी लोग बनाइए। इसको जो बना लिया बिना कलम का तो भाई बहादुर आदमी है, नहीं बने कॉपी उठा सकते हैं। इसके तुमको कॉपी का छूट दिया गया है, बनाइए। 1 मिनट समय है, जाओ सोच लो। 1 मिनट दिया मतलब क्वेश्चन कुछ है तब दिया है। आए, अरे पहले डालो तो पहले उसमें, पहले ही पढ़े थे कि जात बनेगा नहीं। 7 60 ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है 30 40 45 48। हाँ तो कूदते रहेगी 30 40 45 48। हाँ तो सही बुझाओ, बुझाएगी अंदाजे पर 40 30। कोण का मान है 60, कोण सी डी एफ। हम्म 30 है, देखा जाए। चलो भैया सुनो, अच्छा हम फिगर देख रहे हैं, इसमें एक इंटीरियर बाइसेक्टर है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। अभी तक हम लोग कौन सा नियम पढ़े हैं? इसमें इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर दोनों मिलता है। इसे मिल रहा है तो मिला दो। क्या हम दोनों मिला नहीं सकते हैं? एग्जाम मिला सकते हैं। इसको आगे कर बढ़ाओ, इसको ऐसे थोड़ा सा कैसे आगे कर बढ़ाओ, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, देखा जाएगा सीधे ना। ठीक है, मिल गया। अब चलो, अब नियम में कहता है कि अगर ये है थीटा, ये कितना होगा बोलो, ये कितना है थीटा, ये उसका आधा होगा। थीटा का आधा क्या होता है? थीटा बटा में 2 हो गया। अच्छा, ये थीटा, ये कितना बनेगा बताओ? कहाँ है? वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षक विमुख को। हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब देखो त्रिभुज ये वाला एक, ये त्रिभुज है ना, ये दोनों इंटीरियर है और ये क्या है? एक्सटीरियर है। क्या दोनों इंटीरियर को जोड़ने पर एक्सटीरियर बराबर होगा? होगा ना। तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 60 डिग्री। अब इसको ऐसे नहीं करना कि ऐसे निकालते चलना, ध्यान सुनो। ये थीटा 1 है और ये क्या है? आधा, 1.5 हुआ ना। कितना हुआ? 1.5 का मान है 60, 1.5 का मान है, 1 का मान कितना होगा? 1.5 का मान है 60, तुम गधे आदमी हो। कुछ भी चीज 1.5 है मतलब 1 और आधा, उसका मान कितना है? 60 है। तो 1 का मान इससे कम ही ना होगा। मतलब ऐसा मान निकालना है कि 1 और उसका आधा जोड़ने पर 60 आ जाए। मतलब वो संख्या हो जो उसको जोड़े और उसका जोड़े आधा तो 60 आ जाए। अगर हम 20 ले लिए तो 20 आधा 30 में हो रहा है, तो ये कितना होगा? देखो ये 2 थीटा 3 थीटा बाई 2 ऐसे ही करते हैं। 1 और ये आधा 1.5, 1.5 को हम कैसे लिखते हैं? 3/2, ठीक है, बराबर के 60। 3 से कटा 20 बार में, थीटा का मान कितना आ गया? 20 गुणे 2 यानी कि 40 डिग्री। किसका मान 40 आ गया? थीटा का मान 40 हो गया। सी का मान निकालने को बोले थे, कुछ क्वेश्चन गलती हुआ था, उसका मान निकालना था।
सी का मान नहीं निकलेगा इसमें। ये 60 है और अगर हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं पूरा 1 2 3 का है छोड़ दो, कौन मेहनत करने का का निकल जाता है कौन है। चलो एक क्वेश्चन दे रहे जल्दी बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ ABC, कपार पे बने कहीं बनाओ त्रिभुज ABC, बी का स्टीरियर सी का स्टीरियर, इसका मान है 104 डिग्री, इसका मान है 105 डिग्री, कोण ए का मान बताइए, जल्दी बताइए कोण ए का मान, कोण ए का मान पूछे हैं। कलम छू रही है, कलम छूने सख्त मना है, सब गधा तुम भी गधा, जो जो कलम छू दिया उसको मिलेगा उम्र का सजा। 29 आ रहा है, कैसे कैसे किए हो, इसका हम थ्योरम लिखवाए नहीं लिखवाए हैं, लिखवाए है ना। ये कौन सा है कि त्रिभुज, हाँ, दो एक्सटीरियर कोण का योग तीसरे कोण के 180 प्लस के बराबर होता है ना जी, बोलो मतलब इतना जोड़ेंगे, लो बना दिया, लो बन गया। इसका मान कितना होगा 180 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा, बाकी दोनों के एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो ये 180 है, ये कितना 209 हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया 209 माइनस 180, 20 9 29। हाँ पागल है क्या, घटेगा नहीं, प्लस यहाँ पर था तो उसको भेजेंगे ना। अब क्या तुमको हम बोले जब बोर्ड मास बनते हैं ना। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया जाए, बाकी का अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।